राधे राधे। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मोक्षदा एकादशी के व्रत का कथा का श्रवण करेंगे। कथा सुनने से पहले आप अपने हाथों में तिल ले लें और तुलसी पत्र लेके प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं आपकी कथा सुनने जा रही हूँ, कृपया अपनी कृपा मुझ पर बरसाए रखें। बोलिए विष्णु जी महाराज की जय। चलिए कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले द्वारिका नगरी में राजा वेखानस राज्य करते थे। राजा बहुत धार्मिक, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। एक रात उन्होंने एक भयानक सपना देखा। उनके पिता श्री नरक में कष्ट भोग रहे थे। यमदूत उन्हें पीड़ा दे रहे थे और वे दुख में पुकार रहे थे। राजा घबराकर उठ गए। सपना इतना स्पष्ट और सत्य जैसा था कि राजा बहुत चिंतित हो गए। सुबह उन्होंने अपने पुरोहितों और मंत्रियों से सलाह ली। सबने कहा कि इस रहस्य का ज्ञान केवल हिमालय पर तपस्या कर रहे पर्वत ऋषि ही दे सकते हैं। राजा तुरंत हिमालय पहुंच गए। पर्वत ऋषि ने ध्यान लगाकर राजा के पिता की स्थिति देखी। ऋषि बोले, हे राजन, आपके पिताश्री एक ब्राह्मण के प्रति अन्याय के कारण नरक में दुख भोग रहे हैं। उनकी मुक्ति का एक ही उपाय है, मोक्षदा एकादशी का व्रत। ऋषि ने बताया, आप श्रद्धा से मोक्षदा एकादशी का उपवास करके विष्णु भगवान की पूजा करिए और इसका पुण्य फल अपने पिता को अर्पित कीजिए। इससे वे तुरंत नरक से मुक्त हो जाएंगे। राजा ने ऋषि की बातों को बड़े ही गहराई से समझा और एकादशी का पूजन किया। भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण किया, रात को जागरण किया, अतः विधि विधान से इसका पूजा किया। अगले दिन द्वादशी के दिन वह अपने पिता को इसका पुण्य दे रहे थे और जैसे ही अपने पिता को उन्होंने पुण्य अर्पण किया, तब उनके पिता एक तेजमय प्रकाशवान होकर स्वर्ग को वापस जा रहे थे और तब अपने पुत्र को वह धन्यवाद किए कि उन्होंने इस मोक्षदा एकादशी को करके और जो पुण्य उनको दिया, इससे वह अति प्रसन्न हुए। हे विष्णु भगवान, आपने जिस प्रकार उस राजा के पिता को मुक्ति दिया, उसी प्रकार इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी के पितरों को, सभी के मुक्ति दिलाना और सभी के कष्टों को दूर करना। बोलिए विष्णु जी की जय।